क्या है, क्या ऑर्डर है 5/9/24 का? जी, इसमें ये जो डेड बॉडी है पिटिशनर के बेटे की, इसने अपने पोजीशन की जमीन में उसको दफनाया था। तो प्राइवेट रिस्पोंडेंट ने कंप्लेन की थी कि वो मेरी जमीन है। तो अच्छा। एसडीएम ने पूरी इंक्वायरी कराई। इंक्वायरी में आया कि उसकी जमीन नहीं है, मेरे है वो सरकारी जमीन, लेकिन जिसपे 55 सालों से प्रेजेंट पिटिशनर का कब्जा है, उस जमीन पे दफनाया गया है। लेकिन आखिरी में एक ऑब्जर्वेशन दे दिया पैरा 9 में कि इस बॉडी को यहाँ से निकाल के उसको शमशान घाट में दफनाया जाए। पंचायत को डायरेक्शन दिया है। मतलब पैरा 9 कब में आपने बरियल किया था? ये 28 जनवरी 2024 को माय लॉर्ड। कब हुआ था? 28 जनवरी 2024 28 जनवरी जी 2024 को। जी। तो वहाँ 10 महीने हो गए करीब करीब। क्या है? Lordship, there are rules for हाँ। disposal of body. हाँ It is known as Gram Panchayat. Remove Chhattisgarh Gram Panchayat regulation regulating places for disposal of dead bodies, carcasses, and other offenses matter rules. Rule 5 prescribe no place other than a place approved by the Gram Panchayat by an order in writing duly published in the village shall be known as a burning heart or burial ground, or a place determined by the government or in government record shall be used for the disposal of cause by burning, burying, or otherwise. अच्छा अच्छा। Further, Lordship, it says 6. Every corpse brought to be burning heart or burial ground or shall be disposed of within 6 hours. There is a penal provision also, Lordship. So the SDM has passed this order in persons of that rules. My lord, this Yes. my lord, Yes. this rule तो इसके खिलाफ मतलब इस इनको कोई रूल- रेमेडी वेमेडी भी है क्या? अगर मान लीजिए He has to file. अपील ना, Hmm. तो क्यों नहीं फाइल करते आप उस ऑर्डर के अगेंस्ट? अपील केस प्रोविजन में Now, Lordship, they- admitted fact is that he had buried the body हाँ in a government land. हाँ हाँ। It itself amounts in. my lord, Okay. नहीं, गवर्नमेंट rule- लैंड तो है, हाँ। लेकिन इन कहते हैं कि इनका कब्जा इतने दिन 55 साल से चला आ रहा है, तो इनको गवर्नमेंट लैंड पे अलॉट तो नहीं हुआ, Lordship. नहीं अलॉट तो नहीं हुआ। हाँ। तो आपका कब्जा किस तरीके से है उस पे? my lord, कोई मकान डॉक्यूमेंट बना है, कोई के रह रहे- पेपर? हाँ, नहीं तो मकान कोई बना पेपर के- वेपर है? मतलब- कहीं कोई पेपर वेपर है कि नहीं, आपको हमारे कोई खिलाफ allotment- में इन्होंने फाइन भी किया था। हैं? 2016-17 में हमारे ऊपर फाइन भी हुआ है। क्या? बेजा कब्जा का 248 में 500 रुपए का फाइन भी हुआ है my हाँ, lord। तो वो तो फाइन करके छोड़ दिया कि अब जी। हट जाओ वहां से, मगर फिर भी आप उसके पड़े बाद हुए हो। स्टिल आई एम इन पोजीशन। तो किस यू आर एन अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट? लेकिन मैं लॉर्ड जो रूल्स जिसका रेफर कर रहे हैं हाँ, हाँ। उसका रूल 3 में पढ़ देता हूँ हाँ कि वो किसके लिए बना है, पर्पस क्या है उस एक्ट का। हाँ हाँ मैं रूल 3 एक बार पढ़ देता हाँ, हूँ। बढ़िया। शवों का 24 घंटे के भीतर व्ययन। जब किसी व्यक्ति को ग्राम पंचायत क्षेत्र के भीतर किसी स्थान में मृत्यु हो जाए तो ऐसे स्थान पर अधिभोगी और स्वामी अपनी पूरी सामर्थ्य से मृतक व्यक्ति के रिश्तेदार या अन्य व्यक्तियों के द्वारा मृतक के धर्म के रूढ़ी के अनुसार शव को गड़ाने, जलाने, अन्यथा व्ययन के जाने के लिए मृत्यु को 24 घंटे के भीतर व्यवस्था करेगा, या यदि वह ऐसे व्यवस्था करने में असमर्थ हो तो मृत्यु होने के 24 घंटे के भीतर ग्राम पंचायत के सरपंच या सचिव को या ऐसे व्यक्ति को जिसे ग्राम पंचायत इस नियुक्त करे इस तथ्य की रिपोर्ट करेगा। दूसरा, ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो इस बात से अवगत हो कि किसी स्थान पर कोई शव अपेक्षित पड़ा है तत्क्षण ग्राम पंचायत के सरपंच या ऐसे व्यक्ति को जिसे ग्राम पंचायत इस नियुक्त करे और उस स्थान को अधिभोगी या स्वामी को भी इस तथ्य की रिपोर्ट करेगा। मतलब ये जो पर्पस इस प्रोविजन का जो इन्होंने बनाया था 1999 में, वो ये है कि जो भी डेड बॉडी लवारिस मिल जाए या कोई व्यक्ति जो समर्थ ना हो फ्यूनरल करने के लिए, उनके लिए ग्राम पंचायत एक्ट करके 24 घंटे के अंदर उसको फ्यूनरल करेगी, चाहे वो बरी करे जैसे भी करे उसको। ये उसका पर्पस नहीं था कि नहीं, तो जो आप पर्पस तो उसका जो आप बता रहे हैं जी वो जो पर्पस था इसलिए था, लेकिन आप एक अनऑथराइज आदमी आके गवर्नमेंट लैंड पे कैसे आपने वो कर दिया, ये आप बताएं। आप तो जो हम लोग को इसका ऑब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट तो आपका भी तो है नहीं, और आपने तो कोई इन्फॉर्म भी नहीं किया ग्राम पंचायत को। नहीं, ग्राम पंचायत का एनओसी है माय लॉर्ड। क्या कि आप उसमें गाड़ सकते हैं? नहीं, गड़ा हुआ है, इस पे हमको कोई आपत्ति नहीं है। कहाँ पर है ये पेज नंबर माय लॉर्ड 30 13 3030। ये देखिए, ग्राम पंचायत तो ये लिखा बैठा है, कोई आपत्ति है नहीं ना? But the land was not for Gram Panchayat. हैं? Land does not belong to Gram Panchayat. नहीं, And नहीं, even otherwise, Lordship, नहीं, what नहीं, my friend has read, हाँ हाँ Rule 3 is not the object. Rule 3 is for a different contingency when a dead body वो तो ठीक है, is found who had not been claimed or a person is not capable of doing हाँ, तो last वो rites. कर सकता है। For that, Rule 3 is there. नहीं, तो So far अभी- as Lordship, Rule 4, 5, 6 is concerned, they are meant for the entire village.
नहीं तो ये जो जहाँ पे ये बरियल That हुआ is a है, government land. जहाँ ये बरियल हुआ है, ये इस ग्राम पंचायत के अंदर नहीं आता है? That is a government land also. हैं? That is a government land, not the property of the panchayat. नहीं Page तो फिर 29, ये सर्टिफिकेट, page 29 देख लें. ये सर्टिफिकेट इशू करने का क्या अधिकार है? Page 29 देख लें एक नहीं बार. तो एक से मिस्टर एजी साहब, 30 नंबर पेज पे ये जो सर्टिफिकेट है सरपंच ने इशू In fact, किया है। Lordship, ये सर्टिफिकेट इज अनऑथराइज सर्टिफिकेट. नहीं तो इस आदमी के खिलाफ पहले एक्शन लीजिए। उनके खिलाफ हम आदमी- एक्शन आदमी एक जो नहीं, नहीं। आदमी बरियल हो गया No, उसका no, जनवरी no, में, Lordship, kindly उसका आपने कहा निकाल के उसको हटा नहीं दो। नहीं काइंडली कम. वो वहां पे भी शांति में नहीं है। Lordship, kindly पेज नंबर 29. पेज 29 29. जी 29 क्या है? Page 29. हम्म, Serial number 2. जी। That is the order sheet dated 23/8/2004. हाँ हाँ, यह कि शव खसरा नंबर 3301 रकबा सच एंड सच की भूमि में दफनाया गया जो शासकीय भूमि है तथा छोटे छोटे झाड़ घास मत में दर्ज है. हम्म, इट इज ए फॉरेस्ट लैंड. नहीं नहीं तो अब मिस्टर लॉर्ड- एडवोकेट जनरल लॉर्ड- आप बताइए, लॉर्डशिप, मैं- छत्तीसगढ़ मैं एक कितना गवर्नमेंट लैंड पे क्या है? वहां तो एक मैं- शव गड़ गया है, उसको लॉर्डशिप, एक उठा के छोटा सा- फेंकने की बात हो रही है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं बताता हूँ. हाँ, मेरी लैंड नहीं है, हम्म, लैंड इनकी है. हाँ। मैं कोई सर्टिफिकेट दूंगा दैट इज नॉट नहीं, बाइंडिंग नहीं, अपॉन हिम. यही तो दिक्कत है आप हाँ। लोग के साथ। प्रॉब्लम इज दैट अधिकार किसी को नहीं है, हाँ. लेकिन आदमी अनऑथराइज लोगों को बसा रहा है, अन- इंक्रोचमेंट करवा रहा है, तो उसके खिलाफ तो कुछ होता नहीं है। अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंसी के लिए खिलाफ इनके खिलाफ प्रोसीडिंग चली है. एडमिटेड इट. नहीं नहीं वो तो ठीक है। नाउ हाँ he had admitted that against him the unauthorized occupancy का केस चला है, इनका इंक्रोचमेंट का केस चला है. हाँ। इनको फाइन हुआ, इनको हटाने के लिए कहा, इन्होंने नहीं हटाया. हाँ हाँ, Now it is an admitted fact that the body has been buried in a government land, हाँ। which is a forest land. हाँ हाँ, He relies upon a document who does not have any authority to issue a letter. राइट। So on the basis of that letter, अच्छा, concession यहाँ cannot be पर recorded कितने on हैं? the. अभी अगर गड़वाया जाए कितने गवर्नमेंट लैंड पे लोग दफनाए बैठे होंगे, उसका क्या किया आपने आज तक? नहीं, आपने कहीं Now, कुछ देखा? Lordship, what I am submitting, Lordship, it has to be started from somewhere. नहीं, it has to be हाँ। started for somewhere. You हाँ। get this sarpanch outside who has authorized. Then we will see to it. Certainly, Lordship, we We are going to stop this order. You take action against this. Yes, certain. Why he has issued certificate like Sir- this? sir- He is a layman. His father has died because of the failure of the kidney. अब उसका उसने बरियल वहां कर दिया, जनवरी में कर दिया, बेटे और का- दूसरे in- जने in आगे, fact, अच्छा Lordship- दूसरे जिन्होंने कंप्लेंट किया है उनका क्या राइट है उस पे? जी? वो जो दूसरे जिन्होंने कंप्लेंट किया है हाँ। उनका क्या राइट है? उनका क्या है? उन्होंने कहा तो मेरा कब्जा है इसमें, यही है ना? जी, क्यों? और ये इन्होंने उनका क्या है? उनका क्या हाल है? उनका भी कोई राइट नहीं है. हाँ हाँ, तो उनसे पूछे उस कंप्लेंट पे कैसे एक्ट अपॉन कर लिया उसने? But he had brought it to the notice of the. नहीं नहीं, he says he has brought in and he said it is my land. हाँ. So how लेकिन लैंड उसकी that भी. land is the government land, neither it is his land nor the complainant. लेकिन उसमें ये ऑर्डर तो नहीं हुआ कि लैंड उसको वापस किया जाए. नहीं नहीं, ना किया गया हो, हाँ। लेकिन आप बताइए कोई आदमी जनवरी से है, कितना यहाँ भी आप होगा लोग इस तरह से हो, तो हम सबकी कब्र Lordship, खुदवाते रहे यहाँ एक- बैठ के। Lordship, what आप भी बताएं, I would submit, Lordship. इसका शांति से सोल्यूशन ढूंढ नहीं। लीजिए बस, और कुछ नहीं। जो आदमी जनवरी में चला गया है चला गया, उसका तो We वहाँ will case- definitely initiate proceeding against the सरपंच. Definitely initiate the proceeding. नहीं नहीं, वो आप करिएगा, वो करिएगा, वो ठीक है, वो करिएगा, बट इसको क्यों आप निकाल के उसको हटा दे रहे हैं? ये कौन सी बात है भाई? आप बताइए। निकालने सुप्रीम का कोर्ट order नहीं है। है, ऑर्डर एक बार पढ़ देते हैं. लिखा तो है उसने। नहीं, अरे यही तो लिखा है, यही तो नहीं, प्रॉब्लम आ रही है, यही लिखा है ना? क्यों मिस्टर क्या नहीं। नाम है? Lordship, पैराग्राफ 9 देखिए. जरा से एक मिनट पढ़िए प्रकरण प्लीज। का अवलोकन पेज नंबर 14. नहीं नहीं, लास्ट पोर्शन जो भी पढ़ा ना, गाड़ करे उसके अन्य स्थान व्यवहार के लिए उपयोग के लिए नहीं लाया गया उक्त इतना वजह अतः क्या लिखा भैया इन्होंने? ये निकालने के लिए नहीं कहा है. ये क्या कहा है? क्या कहा है? अवलोकन किया गया पैराग्राफ 9. क्या पढ़ रहे थे भैया आप? कब्रिस्तान प्रकरण में कब्र खोदने संबंधित इस संबंध में छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत सूचना क्रमांक सच वे प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार द्वारा इस द्वारा निम्नलिखित नियम जो धारा 95 के तहत में अपेक्षित में पहले से प्रकाशित किया जा चुका उप धारा के नियम खंडिका 5 में शवों के व्ययन के लिए स्थान ग्राम पंचायत द्वारा सम्यक रूप से ग्राम में प्रकाशित लिखित आदेश और अनुमोदित स्थान से भिन्न स्थान जो शमशान घाट हो या जो कब्रिस्तान हो या सरकार द्वारा अवधारित हो या शासकीय अभिलेख में स्थान हो से विभिन्न स्थान में शव को जलाकर गाड़कर उसके अन्यथा व्ययन के लिए उपयोग में नहीं लाया जाएगा। उक्त अधिनियम के तहत ग्राम पंचायत को अधिकार प्रदत्त है, अतः उक्त अधिनियम के तहत नियमानुसार कार्रवाई किए जाने से ग्राम पंचायत को प्रेषित किया जाता है। देयर इज नो सच ऑर्डर ऑफ। तो आप Exactly. how are you इसके बाद माय लॉर्ड इन्होंने नोटिस दिया ग्राम पंचायत को। कहाँ है? where is that? माय लॉर्ड ये एनेक्जर P8 माय लॉर्ड P? P8 में प्राइवेट रेस्पोंडेंट ने एप्लीकेशन दिया कि ऑर्डर का कंप्लायंस नहीं हुआ है। उस पे माय लॉर्ड ये पेज नंबर 32 और 33 में ग्राम पंचायत को नोटिस दिया एसडीएम ने कि ऑर्डर का कंप्लायंस कीजिए। ठीक है।
और हमको ग्राम पंचायत से आ रहा है कि आप आइए और डेड बॉडी को साथ में ले जाके शमशान घाट में अब बताइए। वो डॉक्यूमेंट ही नहीं है कहीं, वो तो ओरल बोला जा रहा है हमको। वो डॉक्यूमेंट होना चाहिए ना। ये तो है। अब एक चीज ये ना, SDM का 5/9 order तो का है। Now ऑर्डर Lordship, है। the SDM has ये direct देखिए ना, पेज नंबर 33 पे आइए। 33। हाँ 33 पे देखिए, वो तो अपने ऑर्डर की कंप्लायंस मांग रहा है ना, हाँ, तो देखिए। उसका ऑर्डर क्या है लॉर्डशिप कि आप उसके हिसाब से कार्रवाई करिए। हाँ तो He आप has, Lordship, he has to simply satisfy the Gram Panchayat. He has a document of Gram Panchayat that there is no objection. He could satisfy the Gram Panchayat. You seek instructions and you settle the matter. You being the state agency, you have to see your SDM also and this person also and the state interest of the state also. The learned Advocate General prays for his In a allowed similar to- circumstance. जी, अभी क्या तो similar pending. circumstance? जी मतलब ये ऑनरेबल फिर सुप्रीम कोर्ट का एक है हाँ जो मोहम्मद लतीफ मरगी में, और पैरा 56 में भी, मतलब क्या 54 एंड 56, क्या देखो मतलब 56 में भी, आफ्टर ए डेड बॉडी हैज बीन बरीड, मतलब 56 लास्ट सेकंड लास्ट पेज, 56 जी। After a dead body was buried, it is considered to be in the custody of the law. Therefore, discrimination is not a matter of the right. The disturbance or removal of a interred body is subject to the control and direction of the court. The law does not favor distinction based on the public policy that the sanctity of the grave should be maintained. Once buried, a body should not be disturbed. A court will not ordinarily order or permit a body to be disturbed unless there is a strong showing the necessity that the disturbance जो is चीज हम लोग कह रहे हैं वही है, interest of justice. देख लीजिए, जो चीज हम लोग कह रहे हैं वही चीज है। Now Lordship, एक मिनट एक मिनट दिखा दो साहब को। तो रूल में कार्रवाई की जाएगी जो बोल रहे हैं, कार्रवाई मतलब हो जाए उसको करना है। हाँ और Now Lordship, the facts of this case are entirely different. Kindly come to paragraph 4. पैरा Para 4. This is a case where a terrorist was killed and he was buried. He moved टेररिस्ट का कोई राइट नहीं होता। नहीं, he moved an his डेड बॉडी डेड बॉडी मींस नहीं, डेड बॉडी it- आफ्टर let me complete. Terrorist was killed and he was buried. His family member made an application for extraction of the dead body. In those circumstances, this court has passed. नहीं, वहां तो 5 लाख रुपए कॉस्ट ठोक दिया था हाई कोर्ट ने, तो उसको डिप्रिकेट किया कि ये नहीं कर सकते थे आप, लेकिन उन्होंने कहा डेड बॉडी आप नहीं छू सकते, ये उन्होंने कह दिया। So facts, ये आदमी मर गया तो टेररिस्ट हो या चाहे कोई, नहीं, तो इसका क्या? facts are entirely different. नहीं, What I facts submit. में भी entirely Paragraph different, 4 अच्छा, you let these facts be there, हाँ. but you want but we will not allow this dead body to be excavated, ठीक है, that is allowed. You see at your end what is to be done, Lordship. है ना? Lordship. क्योंकि देखिए किसी यहाँ जीता जा रहा आदमी लड़ा, आदमी जो मरे हुए हैं उन्होंने पे आफत हुई है, ठीक है ना? तो इसलिए हम नहीं चाहते ये सब चीजें ना। The learned Advocate General prays for 2 weeks time to seek necessary instructions in the matter, ठीक है ना? देख लीजिए, it should be, and don't permit all these things. If that is so, what you are saying, and without our knowledge, Lordship, the body was knowledge में buried. तो ignorance of law is no excuse, कल भी ऐसी without the knowledge of the क्यों? state इतनी authority. बड़ी पुलिस है, इतना सरपंच है, पंचायत है, वो पंचायती वाला तो आपको नो सर्टिफिकेट दे दिया उसने। सरपंच का निकाल conduct दीजिए, देख ही अगर लिया। निकाल सकते हैं Yes, तो yes, निकाल दीजिए उसको, certainly we will- निकाल दीजिए। हाँ। अगर आप लोग वही तो कह रहे हैं ना, पंचायत है, फलाना है, धमाका है, वो सब एक वेलफेयर के लिए रखे गए हैं, तो वो सब अपना दिमाग लगा रहे हैं। Only one. हाँ। मतलब इसमें पंचायत ने हमको ओरली 5 तारीख को आने अरे एजी साहब ने आप देख क्या दिखाते हैं लाइव स्ट्रीमिंग, क्या बोला है आपने, ठीक है ना? हाँ। of like The learned council has stated that the panchayat has directed that the SDM in compliance has passed an order on such and such for compliance of his order 5/9 है ना, for and the panchayat is pressurizing the petitioner to excavate the dead body of his son and father. नहीं, पंचायत ने अभी कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। नहीं, पंचायत is he only is being proceeding- pressurized, है ना? Is proceeding. is proceeding to in pursuance of the order passed by the Magistrate 5/9/2024 for getting directing the petitioner, pressurizing the petitioner to remove the dead body of his father, है ना? Son from the to another place, ठीक है? ये इनका कहना है, ठीक है? But the learned state AG has submitted that he will do the needful at his end. There is no such order to remove him. तो समझ रहे कितना लिखवा दें हैं? लॉर्ड? ऑर्डर नहीं है वो, तो उसका कंटेंशन लिखा रहा हूँ। तो हमारा आप भी बताइए, मतलब ये अगर हालत है तो हम क्या कहें? कितने लोग तो ऐसे ही सब चल रहा है, अब क्या करें?
अब कल आपने देखा नहीं, जो आप बैठे तो थे, जिसमें PIL आई और गवर्नमेंट लैंड पे कितना ज्यादा कैनाल पे कर दिया, तो इसके लिए कौन सा हो रहा है? करवाने वाले चले गए, कहीं और होंगे इस समय। और वो गरीब आदमी जिसने जिंदगी भर का जो अपना सब लगाया, वो परेशान हो रहा है, और उसकी भी गलती है, क्योंकि उसने पहली ईंट गलत लगाई कि अगर वो लैंड एनक्रोच करके लगाया तो उसका भी नींद जिंदगी कभी ना कभी तो डिस्टर्ब होवे करेगी, चाहे 50 साल बाद हो चाहे 2 दिन बाद हो। तो दैट इज देयर। तो वो करने वाले भी वही हैं, वो कराने वाले भी वही हैं, तो इक्वली ऑल ऑफ देम हैज टू बी टेकन केयर ऑफ। चलिए लगा दो इसको, डेट लगा देते हैं, डेट लगा देते हैं 6 नवंबर, ठीक है? AG साहब देख लीजिए, यू सी टू इट एट योर एंड। क्या करिएगा, आप भी मजबूर हैं, कितना सब यही हालत है सब जगह भाई The intention is something else. हैं। अब चलिए जो भी है, तो आप अपने तरह से उसको समझा लीजिए, खत्म बात, और जो भी होता हो देख लीजिए। आइटम 23 श्रीमती से लेडी है वो, पता ही है, जनवरी का उसका जो है बच्चा दफनाया हुआ है, अब उससे क्या है, क्या कहें, अब हम लोग को क्या पता क्या है क्या नहीं, हमारे सामने तो जो है ठीक है भैया।